बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम चर्चा करेंगे टेट, सीटेट और सुपर टेट में आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। जी हाँ, पहला प्रश्न देखिए, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर होगा जीन पियाजे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वो जीन पियाजे की देन है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता जीन पियाजे हैं और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने ही बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की है। जी हाँ, जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने के लिए आप मनोविज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जा करके जीन पियाजे से संबंधित विस्तृत जानकारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? ये है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित। जी हाँ, विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है और निरंतरता का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। प्रश्न नंबर तीसरा देखिएगा, खिलौना की आयु किस अवस्था को कहा गया है? सही उत्तर होगा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौना की आयु कहा गया है। प्रश्न नंबर चौथा देख लीजिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है। प्रश्न नंबर 5वां देख लीजिए, मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो इसका सही उत्तर होगा आश्चर्य। जी हाँ, प्रश्न नंबर 6वें की बात करें तो विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? तो ये है स्किनर का कथन। जी हाँ, प्रश्न नंबर 7वें की बात करें तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि, ये है विकास में वृद्धि से तात्पर्य। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8वें की, परिपक्वता का संबंध किससे है? तो परिपक्वता का संबंध है विकास से। अगर ये प्रश्न कर दिया जाए कि परिपक्वता किस पर निर्भर करती है, तो परिपक्वता आपके आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। जैसे आपकी आनुवंशिकता होगी वैसे आप में मैच्योरिटी आएगी। परिपक्वता आपके वातावरण पर निर्भर करती है, परिपक्वता आपके शिक्षण पर निर्भर करती है और परिपक्वता आपके अभ्यास पर भी निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन से मंडल से है? तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो है स्नायु मंडल से संबंधित। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात लड़का या लड़की कोई भी बुद्धिमान हो सकता है, यानी बौद्धिकता जेंडर पर निर्भर नहीं करती है, बुद्धि आपके अभ्यास पर निर्भर करती है। जी हाँ, प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, संवेदी क्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी गई है? तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था ये जन्म से 2 वर्ष तक की मानी गई है। जी हाँ, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? तो ये है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, यानी कि शिक्षा से संबंधित मूल्यांकन और इसके अलावा शिक्षा से संबंधित क्या क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है उसका भी मूल्यांकन इसके अंतर्गत शामिल है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए? तो बच्चों का मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए, लगातार और विस्तृत होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14 देख लीजिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष के बालकों के लिए है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैदानिक परीक्षा क्यों कराए जाते हैं? इसका उद्देश्य है
अकादमिक कठिनाइयों का पता लगाना, यानी कि उसकी क्या क्या समस्याएं हैं पढ़ते समय, यानी अधिगम में क्या क्या बाधा उत्पन्न होती है उसका पता लगाना, ये है नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य। प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? ये है स्किनर का कथन। जी हाँ, स्किनर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके, साइको वाले प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख सकते हो आप। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना, ये है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो हिंदी के अक्षरों को बालक 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए। वाइगोट्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसकी देन है? वाइगोट्स्की की देन है। वाइगोट्स्की की देन ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वाइगोट्स्की की देन है। जी हाँ, प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, ये पियाजे के किस संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है? तो घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, ये पियाजे के मूर्त संचालन प्रक्रिया के तहत शामिल है, उसके अंतर्गत आता है। अगर ये बात किया जाए प्रश्न नंबर 21 की, तो बुद्धि मापन के जन्मदाता कौन है? यानी बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? वो है टर्मन। और बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? वो है विलियम स्टर्न। अगर ये कहा जाए बुद्धि लब्धांक मापन के जनक कौन है, तो वो है टर्मन। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया? तो उन्होंने दिया, किसने? टर्मन ने दिया था। और जबकि बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? वो होंगे स्टर्न। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 22 की बात करें। एलेक्सिया एक किस प्रकार की अक्षमता है? तो ये है पढ़ने की अक्षमता। लैक्सिया, देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। तो ये क्या है? पढ़ने की अक्षमता है। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो आग्रेपिया, आप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, जो कि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, ये लिखने की अक्षमता है, ये लिखने की विकृति है। आग्रेपिया, आप्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया, केवल सुन लीजिए, याद हो जाएगा। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सभी आपके परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है, इनको छोड़ नहीं सकते आप। प्रश्न नंबर 24 देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है सन 1900। जी हाँ, 1900 को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। प्रश्न नंबर 25 देख लीजिए। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए। कौन से परीक्षण कराए जाते हैं? प्रमापीकृत परीक्षण। प्रश्न नंबर 26 की बात करें तो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? सही उत्तर 11 से 15 वर्ष। आप अगर जीन पियाजे को देखना चाहते हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मनोविज्ञान प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मनोविज्ञान से संबंधित ढेर सारे प्रश्न मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 27 देख लीजिए। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 280 दिन लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 देख लीजिए। नवजात शिशु का भार कितना पाउंड होता है? 7 पाउंड होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न, बार बार परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न, यही सब प्रश्न हैं। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल से संबंधित है? तो ये वैदिक काल शिक्षा काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30 देख लीजिए। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो वो है थॉर्नडाइक। जबकि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। जबकि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्टर्न ने दिया था, टर्मन ने दिया था और बिने ने, इन तीनों लोगों ने मिल करके बुद्धि का एक खंडात्मक, बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत कोई और नहीं,
थ्रस्टन ने दिया था। प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी कि पुरुष और स्त्री कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। प्रश्न नंबर 32 देख लीजिए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक अध्यापक को, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे बार बार प्रश्न पूछते रहना चाहिए। जी हाँ, प्रश्न पूछने से सक्रियता बनी रहती है क्लास में। तो ये थे टेट, सीटेट, सुपर टेट से आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि इसके संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।